प्यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी को हम साइंस का वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के 21 फरवरी का जो पेपर होगा साइंस का, उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मेरे सिस्टम हुबहू जो ना लड़ेगा ही लड़ेगा। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है एनालिसिस किया जा रहा है कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करने के बाद ये सभी क्वेश्चन आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सभी लोग फॉरवर्ड क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को क्या करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त भी इस क्लास को देखेंगे। और आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। आप जाएंगे एग्जाम देने तो वहाँ पे देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में हो जो ना पूछे गए हैं। यानी क्वेश्चन जो आप जैसे यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, वैसे ही वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। रिकॉर्डेड फॉर में इसलिए क्योंकि कम समय में ज़्यादा जो है क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रियल जैसे आपके जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर जो है देखने को मिलेगा, वैसा ही ऐसे आप जो है इस क्लास में आप फील करोगे। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। ओके, तो चलिए हम आपके जो ला रहे हैं क्वेश्चन। आप सभी लोग रेडी हो जाओ। आपकी सही समय ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे जो आपका ऑप्शन को जो ठीक आउट किया गया है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम आपको जो आंसर बताएंगे उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबू मेरे यहाँ पे कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु का आकार से जो है छोटा होता है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटा बड़ा और बराबर तीनों बनता है जी। तो लेकिन यहाँ पे जो ना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण होगा, ना कि उत्तल लेंस। ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहीं पे भी खोजिएगा, मिलने वाला नहीं है क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्योंकि ये सभी जो ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन कुछ ऐसे है जहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, वो सभी जो ना बहुत गहरा एनालिसिस करने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वह है, निम्नलिखित में कौन दोनों लेंस में मुख्य फोकस की बिंदु संख्या होती है। देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेंस में वक्रता त्रिज्याई भी 2 होती है, लेंस में जो ना वक्रता केंद्र की भी संख्या 2 ही होती है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इसका भी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को आप सभी लोग जो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 3 नंबर यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जिससे जो ना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता वो पदार्थ होता है। देखिए, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो आपका कुचालक होता है, जिससे होता है उसको हम लोग सुचालक बोलेंगे, ठीक है ना। आज जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग अति चालक बोलते हैं। आज जिसमें जो ना सुचालक और अति चालक की अपेक्षा जो ना थोड़ा सा कम धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम लोग कुचालक बोलेंगे। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपसे यह पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में कितने बड़े यानी कितने जो ना रंग होते हैं जी। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया है कि जो ना घटपर्मी का एक उदाहरण है जी। इसमें बताना है बाबू मेरे, घटपर्मी का जो ना एक उदाहरण कौन है, कीटभक्षी, या आपका जो ना दलहनी पौधा, या बाबू आपका जो ना यहाँ पे शैवाल, या आपका जो ना यहाँ पे फबूत। फटाफट आप लोग बताइएगा, क्लास को क्या करिएगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोग जो ना पढ़िए, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आपके जो एग्जाम में आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से जो ना पता है मेरे से। आप सभी लोग अच्छे तरीके से एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं आप सभी को, ठीक है ना। क्लास को क्या करिएगा आप लोग जो ना शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए 5 का फटाफट आंसर बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग जो ना ए ऑप्शन बता रहे हैं, और यहाँ पे ए ऑप्शन लगा हुआ है, तो ये नहीं समझना कि सही था ही, लेकिन जो ना इसका ए ऑप्शन आपका जो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कीटभक्षी पादप जो है ना एक आपका घटपर्मी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से जो ना सांस ले सकता है। तो मछली का तो गिल्स होता है, तिलचाटा का ट्रेकिया, ये तो मेढक जो होगा बाबू मेरे, इसका जो श्वसन होगा ना चमड़ा और आपका फेफड़ा दोनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वह है, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है, खून होता है, वो लाल हम लोग को दिखाई देता है। इसका बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वह है,
नेफ्रॉन जो है ना बाबू मेरे पाया जाता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है जी, वृक्क में होता है अर्थात किडनी में होता है। ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 9 नंबर वो आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह जो है व्यक्त किया जाता है। तो समीकरण के माध्यम से, समीकरण के द्वारा उसको जो है दर्शाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे भी से ये पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है जी। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। कौन सा ऑप्शन में आप लोग देखेंगे, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और आप सभी इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे तो आप सभी को याद होगा। इसमें क्वेश्चन जो है ना 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नया लगेगा, लेकिन आपको पहले से ये क्वेश्चन हमको पता है कि आप सभी को याद होगा। ठीक है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का इसके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट जो होता है आपका आयरन अर्थात लोहा का इसको होता है। ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है CH3Cl। ध्यान दीजिए यहाँ पे CH3Cl का आईपीएक नेम क्या होगा। तो देखो ये जो ना क्लोरोमीथेन, पहले यहाँ पे जो ना होगा क्लोरोमीथेन। देखो मीथेन का जो सूत्र होता है आपका CH4, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे जो ना यहाँ पे CH3 अगर Cl लगा देना तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम CH3 जो ना यहाँ पे Br लगा देना ना तो यहाँ पे जो ना ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम CH3 और I लगा देना तो ये जो ना होगा आपका, इसे ध्यान रखना यहाँ पे जो ना ये आयोडीन जो मीथेन हो यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा बिल्कुल आपका क्लोरोमीथेन। ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आप देख पा रहे बहुत अच्छे से क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर, क्योंकि हीट होता है, गर्म होने पर वो क्या होता है, गल जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे 10 नंबर 14 नंबर है जी। 10 नंबर तो उसी समय हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र का जो ना यहाँ पे ऐसा मात्रक होता है। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना वो आपका टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। ठीक है ना, आज चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए, अगर जो ना आपसे यहाँ पे चुंबकीय जो ना फ्लक्स का पूछा जाए, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। एम्पियर जो होता है वो किसका आता है जी, आपका जो ना यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका यहाँ पे। जो यहाँ पे अब फैराडे जो है आपका ये नहीं, फैराड जो होता है वो विद्युत धारिता का होता है। फैराडे तो यहाँ पे ये कौन थे जी, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था 1831 में। तो ये मत लगाना आपका टेस्ला यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है आपसे भी ये पूछा गया है कि ईंधन जो है उदाहरण है, मतलब ईंधन का इसमें कौन उदाहरण है। लकड़ी भी ईंधन है, CNG कॉपर नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये सभी के सभी ईंधन है। ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है। देखो भाई मेरे प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है, काल्पनिक, बोथ रियल एंड वर्चुअल। ऑप्शन सी हो जाएगा। द नेचर ऑफ इमेज इज बोथ यानी रियल एंड वर्चुअल। सी ऑप्शन होगा जी इसका। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वो आप सभी से पूछा गया है कि कोशिका में युग्मों को संयनन की जो यहाँ पे परिणति होती है वो क्या कहलाती है। फटाफट बता दीजिए। कोशिका में जो युग्मकों के जन संलयन की जो आपके जन यहाँ पे परिणति जो होती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना। फटाफट बताओ और क्लास को आप सभी लोग अच्छे, ये क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना। ये मतलब गलती से भी आपको जो ना एग्जाम में जो ना बिना पढ़े हुए इसको जो मतलब नहीं जाना है, या आप लोग ध्यान रखना, बहुत जरूरी ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो कोशिकाओं में युग्मों के जो संलयन की जो यहाँ पे परिणति होती है क्या कहलाती है, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। आपको हम बताए थे नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या उसी को निषेचन बोला जाता है। तो ये देखना सी ऑप्शन। देखो फंसाया गया है, क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन जो घुमा दिया जाता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, ये देखना 18 नंबर क्वेश्चन है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मेंडल ने द्विसंकरण का जो लक्षण पर रूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है जी। 93-31 यानी 9:3:3:1। 93-31 याद रखना, इस तरह याद रहता है। ठीक है ना, अनुपात का चीज लगाना, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ओजोन क्या है जी। तो ओजोन जो है बाबू मेरे आपका क्या है जी, एक जनक गैस है। इसका सूत्र होता है O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु में जो ना, ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन यहाँ पे धरना, ओजोन का जो सूत्र होता है ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। इसमें कितने ऑक्सीजन का परमाणु होते हैं जी, 3। ऑप्शन आपका राइट जो होगा ए हो जाएगा। और ये क्या है जी, आपका गैस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपसे यह पूछा गया है 21 नंबर, और क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर ये कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक हम लोग कहते हैं किसको, जो ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायक होगा उसको ऑक्सीकारक कर लेंगे। तो O2 इसमें हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन गैस आपका ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टक का नियम किसने दिया था। तो ऑस्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। डोब्रेनर का क्या था जी, तिर्यक नियम था। ये तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए थे बाबू मेरे डोब्रेनर, लेकिन न्यूलैंड्स ऑस्टक सिद्धांत दिए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वो आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता की कमी गई थी। ये तो गलत बिल्कुल लगाया है बच्चा, ये धोने का सोडा हो जाएगा यहाँ पे आपका Na2CO3 इंटू जो ना 10H2। फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। धोने का सोडा हो जाएगा, ये कहीं कहीं पे जो यहाँ पे क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट भी रहता है। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन में जो यहाँ पे Na2CO3 कारण डायरेक्ट Na2CO3 नहीं, आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा तो वो भी लगाना, तो यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जिप्सम का जो सूत्र होता है ये भी जान दीजिए, यहाँ पे CHO4 इंटू जो ना 2H2 होता है, ये भी पूछा जाता है। ऐसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है वो होता है NaSCO3, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरी है। बाकी इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग धोने का सोडा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन है भाई मेरे कि निम्नलिखित में कौन जो ना सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ। हीरा भाई डायमंड हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना है क्वेश्चन है कि ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कि समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसमें जो होगा R1 जो है ना 2 ओम दिया गया है। R1 जो है ना आपका 2 ओम है, ठीक है। और R2 भी क्या है जी आपका जो है यहाँ पे 2 ही ओम है। आपको पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोधक का जो होता है यहाँ पे आपका क्या आता है 1 बटा में R1 बराबर 1 सेकेंड, मिस्टेक है जी 1 सेकेंड। ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ये R1 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। R1 का मान ये जो होगा आपका बाबू मेरे R2 होगा। आपको बता दें कि आपका समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो उसको 1 बाई हम लोग क्या लिखते हैं जी RP लिखते हैं। ये क्या होगा 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा बाबू मेरे यहाँ पे, अरे 1 बटा में यहाँ पे R2 होगा, फिर आपका 1 बटा में R3 होगा। तो इसमें 2 को जुड़ा हुआ है ना, तो 1 बाई यहाँ पे जो ना RP जो लिखेंगे, 1 बटा में क्या लिखेंगे R1, फिर 1 बटा में आप क्या लिखेंगे R2। इसमें आपका 1 लिखिए, फिर नीचे 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 2, क्योंकि R1 R2 का मान भी 2 ही। 2 कैल्सियम लेंगे 2 हो जाएगा, नीचे समान है तो ऊपर वाला वैसे नहीं छप जाएगा। ये क्या आएगा आपका बाबू मेरे 2 बटा में 2, कट शॉर्ट के कितना आया 1। लेकिन ध्यान दो ये इसका आप वैल्यू निकाले थे, तो 1 बटा जो है ना RP जो है ना क्या है जी 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है। तो इसको क्या करना है यहाँ पे जो ना RP केवल चाहिए ना, समानांतर क्रम में है तो 1 ओम हो जाएगा, पलटेंगे ना तो 1 ओम आएगा। ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन डी होगा, समानांतर क्रम में जुड़ा है पैरेलल में, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपसे यह पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है 50 हर्ट्ज होता है जी, तो इसमें नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू राइट आंसर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहला बार आप क्वेश्चन देख रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सोलर सेल से डीसी करंट आपको मिलता है, डायरेक्ट करंट, जिसको डिस्ट धारा का नाम से लोग जानते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आई क्वेश्चन बाबू याद कर ले रहे हैं, यहाँ पे 2 हम आपको बता रही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। देखो यहाँ पे पूछा गया कि अपवर्तनांक जो ना किस रंग के लिए अधिक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक जो था रंग पूछेगा ना तो बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अब कौन पूछेगा ना तो लाल रंग बताना। ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। रंग के लिए पूछेगा तो सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, और कम पूछेगा तो लाल। लेकिन कहेगा कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, रंग का बात नहीं करेगा ना, पदार्थ का बात करेगा ना, तो हीरा का होता है 2.42। कन्फ्यूज ना होइएगा, सबसे अधिक पूछेगा किस किरण के लिए जो ना आपका अपवर्तनांक अधिक होगा तो ये बैगनी के लिए, किसका जो ना कम होगा तो लाल के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्टनेस, कन्फ्यूज ना होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे 29 नंबर ये पूछा गया है कि आराम में जो ना समांतर वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट होता है, तो 15 से 18 बार ये आराम करते समय। ऐसे मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया है, ध्यान देना यहाँ पे कि निम्नलिखित में किस जीव में जो ना परिसंचरण तंत्र नहीं पाता है। तो देखो बाबू मेरे जो जानवर होते हैं ना उनमें जो ना परिसंचरण तंत्र नहीं होता। इसमें बताओ जानवर कौन है, कुत्ता। तो कुत्ता में जो ना परिसंचरण तंत्र जो ना आपका यहाँ पे आपका नहीं होगा, ठीक है।
कुत्ता आपका जो ना यहाँ पे ए ऑप्शन में है, ठीक है ना, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब हाइड्रा आप नहीं कहेंगे, कुत्ता ही होगा इसका, ठीक है ना जी, ठीक है। चलो ऐसे आप लोग क्लास को शेयर करो तो देखते हैं कौन कौन इसका जो ना राइट आंसर बता रहा है। आप लोग जो ना इसका आंसर क्या करना, थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताना, ठीक है ना। देखेंगे जो ना आप लोग जो ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। हम सबका जो ना कमेंट रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब लोग बताना, ठीक है। आप लोग जो ना देखेंगे कि आप लोग जो ना क्या बता रहे हो, ठीक है ना। सब लोग ही कमेंट में करना, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है ना बाबू। हाँ लेकिन ये ध्यान दो, यहाँ पे हम आपको बताए थे कि जिसमें आपका जो ना क्या था, खुला परिसंचरण तंत्र किसी में नहीं होता, वही आपका। तो एक चीज आपको ये बताते हैं, जिसमें खून नहीं होता उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है ना जी। तो कुत्ता में तो खून होकवे करता है, मानव में होकवे करता है, मेढक में होकवे करता है। एक सेकंड यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे जानवर के अकॉर्डिंग मत लगाना आप लोग जो ना, यहाँ पे इसमें जो ना आपको लगाना है आंसर जिसमें जो ना ब्लड नहीं होता उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, जिसमें खून नहीं होता होगा उसी में परिसंचरण तंत्र होता है जी, मतलब नहीं होता है। तो ये हाइड्रा में यहाँ पे जो ना परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। मेढक में ब्लड होगा नहीं, बिल्कुल होता है खून। आपको कुत्ता में तो खून होगा करता है, मानव में तो हाइड्रा इसका आप लगाना, हाइड्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप ये ध्यान रखना कि जिसमें ब्लड नहीं होता उसी में आपका परिसंचरण तंत्र नहीं होता। हाइड्रा में नहीं होता, बाकी कुत्ता में होता, मानव में होता, भैया मेढक में होता। डी ऑप्शन इसका लगाना, डी लगाना, ठीक है। चलो हाई देखो, ये तो गलती है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे। रेजिनम जो गोंद कहाँ पे संचित रहते हैं, तो रेजिनम गोंद जो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ये ध्यान रखना, 110% करेक्ट आंसर है, पुराने जाइलम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो ना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया कौन है। तो भाई ऐच्छिक क्रिया मतलब जो ना आपको कंपलसरी नहीं होता है। अब चबाइए, अब खाना खाइएगा तब ना चबाइएगा जी। आप कैसे मतलब भैंस वैस नहीं ना है आप लोग, आप तो मतलब कि इंसान है ना, तो खबरी ऐसे थोड़े करते रहेगा, बुरा मत मानिएगा आप लोग, ध्यान रखना। यहाँ पे जो चबाना जो होगा भाई मेरे, ये आपका जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ये क्या है जी, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिसको हम लोग का कमांडे नहीं है जी। उल्टी, जिसको उल्टी जगह रोक लेगा, बिल्कुल नहीं। लार निकाल रहा है किसी को, पानी मुंह से टपक रहा है जी, गोल पका, यहाँ पे जो ना पानी पूरी देखकर, ये हृदय का धड़कन, दिल का धड़कन रुक जाएगा, आदमी का हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो चबाना जो होगा ना यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी ऐच्छिक क्रिया नहीं है, डी हो जाएगा राइट आंसर बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनैच्छिक का मतलब होता है जिस पर आपका जो ना बाबू कमांड ना हो। ऐच्छिक का मतलब होता है जिस पर आप जो ना आपका कमांड हो। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोपिन का होता है जी बहुलक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आपसे ये पूछा गया कि Ca का परमाणु क्रमांक होता है, यानी आपका कैल्शियम का परमाणु संख्या तो 20 होता है। ध्यान रखना यहाँ पे, ये 18 जो है ना आर्गन का होता है। टाइटेनियम वैनेडियम का जो वैनेडियम का जो होता है भाई मेरे 22 होता है। क्रोमियम का जो आपका यहाँ पे 24, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, आप ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो ना प्राकृतिक संसाधन है भैया, वायु जल मृदा, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो ना बुझा हुआ चूना है। देखो बुझा हुआ चूना बोलने का तो सी उसका होल्ड वाइज बताना, जिसको आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, चूना जल के नवी नाम से जानते हो, बुझा हुआ चूना भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना बुझा हुआ पूछेगा तो CaO या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये कॉली चूना इसका नाम है। ये क्या है जी, CaC3 संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, चौक है, खड़िया, ये सब इसी को बोलते हैं CaC3। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा बुझा हुआ चूना, सी बस का होल्ड वाइज, इसको चूना जल भी बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भाई मेरे, 37 नंबर है, लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, वो आपसे पूछा गया नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई मेरे। अगला क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है जी 39 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे, ध्यान देना आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, कि 1 वोल्ट बराबर होता है, ध्यान देना यहाँ पे वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो होता है ना वो एक आपका जो है यहाँ पे जूल बटा कूलम के बराबर, तो जूल प्रति कूलम यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आप सभी लोग ध्यान देना, 40 नंबर क्वेश्चन है बाबू मेरे यहाँ पे, कि विद्युत घंटी जो ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत घंटी जो ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ा रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें बताए थे ये विद्युत जो घंटी होता है चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो वो है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका का प्रयोग किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे ग्लूकोज का जो ना उपयोग तो करबे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इधर ए ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन होगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में आपका कैसे जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा आपका जनन होता है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना आप सभी लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील दृष्टि से हमारी जो समानता होती है किसमें अधिक होती है? तो चिपमंजी से हम लोग मिलने जुलते हैं जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। चीन की विद्यार्थी गलती से मत मारना आप लोग, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे कि तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्षा या पवन परिवहन कैसे कारक होते हैं? भौतिक कारक होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे फंसाया जाता है, इसी तरह क्वेश्चन पूछ कर आप पढ़े रहेंगे लेकिन ऑप्शन चेंज कर देगा, आप लोग लगेंगे सोचने क्या हो जाता है। आपस के उपचार के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग? आप लोग पढ़े एंटासिड, लेकिन यहाँ पे देखो इंग्लिश में एंटासिड लिखा गया, लेकिन हिंदी में आपका प्रति अम्ल दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको जो ना यहाँ पे जो ना एंटा जो ना सी जो ना यहाँ पे सीड भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रति अम्ल के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में एंटासिड होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा जी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो सोना से आपका क्रिया नहीं करता? सॉरी, कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है? तो सोना जो है ना आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। सोना से रिएक्शन करने करेगा सब करके, ऑक्सीजन से जो आपका सोना रिएक्शन नहीं करता, बी ऑप्शन हो जाएगा जी। चलो 47 नंबर क्वेश्चन है बाबू, अच्छा क्वेश्चन है। आहार हो गया और ये पाइन, निम्नलिखित में से किस राज्य के जल संचय की व्यवस्था? ये जो है ना आहार और पाइन, ये जल जो ना संचय की व्यवस्था होती है, और ये जो है ना बाबू मेरे मध्य प्रदेश की है जी, मध्य प्रदेश MP, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कहाँ गया जी? 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह है CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका उपयोग एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है जी, जेट इंजनों में होता है, इन ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन होगा। आप लोग कहेंगे सर और क्वेश्चन लाइए, तो भाई मेरे हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है ना क्वेश्चंस पेपर को ऑलरेडी जो है एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपका बनेगा, और जो भी आपकी सीरीज ये चल रहा है आप लोग ये करिए। यहाँ पे क्या चीज़ करिए, ये जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पेपर लीक वाला जो सीरीज चल रहा है, आप लोग अगर नहीं जुड़े तो जुड़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको पता चले भी करेगा। और आपको हम बता दें कि आपका जो है पूरा फिजिक्स का जो आपका यहाँ पे इसमें का लीक सीरीज वाला है, ये आपका होगा क्लास, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी एक वीडियो गया था, आप सभी लोग उसको क्या किए, कंप्लीट कर लिए, तो आप लोग ये भी बताना कि हम सर जी ना कंप्लीट कर लिए। बाकी हम मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव आएंगे जी। ये आपका एक ऐसा चीज़ था जिसको हमको लगा कि नहीं ये देना चाहिए आप सभी को, और इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा निश्चित तौर पे। तो आप लोग जो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि इस 48 क्वेश्चन में, हमको पता है कि इसमें आपको जो ना 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी तो आपको पूरा कंप्लीट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज़ें ला रहे हैं समझिए कि इंपॉर्टेंट ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिसर्चेबल चीज़ें आपके पास है ना हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका संस्कृत का हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे आपका सोशल साइंस का हो, चाहे हिंदी का, जो भी आपका आएगा हो रहा है वो भी सब रिसर्चेबल है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास जो ना आज का आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तो जाना मेरे सेशन है, बाय बाय। आप सभी लोग जो ना कमेंट में जरूर कमेंट करना, ठीक है, बाय बाय मेरे से, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।